अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं अवैस शहजाद और आज इस वीडियो में हम बात करेंगे कि आपको पेपर किस किस्म का आना है, आपने पेपर को किस तरह अटेम्प्ट करना है, कौन कौन से मार्कर साथ लेके जाने हैं, पेन का इस्तेमाल करना है या बॉल पेन का इस्तेमाल करना है और कौन कौन से चैप्टर आप तैयार करें तो आप मैक्सिमम पेपर को सॉल्व कर सकते हैं। सबसे पहले मैं आपको ये बता दूं कि आपको कौन कौन से पेपर में बहुत ज़्यादा पेपर आना है और आप इन चैप्टर्स को तैयार कर लें तो आप तकरीबन तकरीबन सारा पेपर सॉल्व कर सकते हैं। तो वो चैप्टर है पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा और 10वां। 7वें के सिर्फ आप लॉन्ग क्वेश्चन तैयार कर ले, मैं आपको गारंटी देता हूं कि आपका सारा पेपर अटेम्प्ट हो जाएगा। इसके अलावा हम बात कर लेते हैं तो पेपर अटेम्प्ट किस तरह करना है, नंबर किस तरह ज्यादा मिल सकते हैं। तो फॉर एग्जांपल हमारे पास एक स्टूडेंट है ए, एक स्टूडेंट है बी। ए स्टूडेंट ने नॉर्मल पेपर अटेम्प्ट किया है, जिस तरह स्टूडेंट्स लिखते हैं जनाब सारे क्वेश्चन ठीक है, लेकिन उसको नंबर सारे पूरे नहीं मिलते। जबकि बी है वो क्या करता है कि वो हेडिंग्स का इस्तेमाल करता है, हेडिंग्स का इस्तेमाल करता है, पेपर के अंदर ज्यादा गैप नहीं लिखता और छोड़ता। पता क्या होता है, बहुत से स्टूडेंट्स ऐसे होते हैं कि एंड पे जी 4-5 लाइनें हैं छोड़ दी, उससे नुकसान ये होता है एग्जामिनर कहता है ये मुझे बेवकूफ बना रहा है जनाब, इसने पेपर को खाली छोड़ा हुआ है। तो एक तो आपने ये ख्याल करना है कि राइटिंग अपनी बड़ी रखनी है, डार्क पेन का इस्तेमाल करना है, कोशिश करें पेन के अंदर जो इंक है आपकी ब्लू कलर की उसके अंदर 2-3 ड्रॉप ब्लैक इंक के डाल लें। जब भी आपका पेपर चेक करना होगा या होना होगा आपकी इंक लाइट नहीं होगी, एक बात। दूसरी बात, अगर हम कंपैरिजन करें ए और बी स्टूडेंट की तो होता कुछ इस तरह से है कि अगर ए स्टूडेंट नॉर्मल पेपर लिखता है, बी, अब नॉर्मल पेपर पे क्या होता है एग्जामिनर का हाथ चला होता है कि सिर्फ उसने क्या करना है कि हर क्वेश्चन में से 5 में से 4 देने हैं, 4 में से 3 देने, 5 में से 4, 4 में से 3, उसका हाथ चला होता है। लेकिन जब स्टूडेंट है वो क्या करता है कि हेडिंग्स का इस्तेमाल करता है। हेडिंग से क्या होता है कि एक तो पेपर की खूबसूरती में इजाफा होता है और जो दिखता है वो बिकता है। तो आपने क्या करना है कि हमेशा पेपर को हेडिंग्स के साथ लिखने की कोशिश करनी, खास तौर पे लॉन्ग क्वेश्चन पहले और 8वें चैप्टर में से न्यूमेरिकल्स आने के चांस है। और अब रही बात के पेपर आना किस तरह से है, तो अगर हम 10th क्लास के पेपर को देखें हर बोर्ड के और कंपैरिजन करें फर्स्ट ईयर, तो फर्स्ट ईयर का पेपर ज्यादातर जो है वो एक्सरसाइज के शॉर्ट क्वेश्चन आते हैं। इसके अलावा मैं आपको बताता चलूं कि एक टाइम यानी कि मॉर्निंग या इवनिंग, मोस्टली ऐसा हुआ है कि मॉर्निंग का पेपर थोड़ा सा मुश्किल था, इवनिंग का पेपर थोड़ा सा आसान था, लेकिन इस दफा मॉर्निंग का पेपर आसान आया और इवनिंग का पेपर मुश्किल आया। आप 10th क्लास कंप्यूटर उठा के देख लें, इसके अलावा केमिस्ट्री देख लें, आप अपनी मैथमेटिक्स का पेपर देख लें। तो इस तरीके से पेपर की थोड़ी सी उसने प्रिपरेशन स्कीम बनाई। हर बोर्ड के अंदर इस तरीके से ही पेपर आया। इस तरीके से फर्स्ट ईयर के अंदर भी कुछ इस तरह होगा कि आपका मॉर्निंग पेपर में एक टाइम में चैप्टर नंबर 8 के न्यूमेरिकल आने हैं, दूसरे टाइम में याद रखिए कि न्यूमेरिकल चैप्टर नंबर 8 में से नहीं आएगा, हो सकता है चैप्टर नंबर 1 में से आए 2। तो आप कोशिश करें पहले चैप्टर के सारे न्यूमेरिकल तैयार कर लें, आपका पेपर बहुत अच्छा होगा। दूसरी बात के शॉर्ट क्वेश्चन कितने मुश्किल आने हैं, तो इसके बारे में आपको मैं बताता चलूं कि पेपर के अंदर शॉर्ट क्वेश्चन का एक पार्ट बहुत आसान होगा। माइट भी पॉसिबल वो पहला पार्ट हो, दूसरा हो, तीसरा हो, चौथा हो, वो बहुत आसान होगा, जबकि एक पार्ट होगा मुश्किल। अब करना क्या है, आपने उनको तैयार कैसे करना है, किस तरीके से काम करना है, तो इसके हवाले से मैंने तमाम बोर्ड के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन अपने चैनल पे अपलोड कर दिए हैं। तो आप इस तरीके से हमारे चैनल पे आए, प्लेलिस्ट देखें क्लास 11th केमिस्ट्री की और तमाम चैप्टर्स के शॉर्ट क्वेश्चन जो मोस्ट इंपॉर्टेंट हैं वो मैंने अपलोड कर दी है, चैप्टर वाइज अपलोड किए हैं ताकि आपको ढूंढने में मुश्किल ना हो। आप वो क्या करें कि अभी भी आपके पास टाइम है, आप वो निशान लगाएं और तैयारी कर लें। कुछ क्वेश्चंस होंगे जो आपको हो सकता है कि आप कहें कि सर ये मिल नहीं रहे, तो मैं उसके अंदर आपकी काफी स्टूडेंट्स की कमेंट बॉक्स में भी बच्चे बताते हैं और पर्सनल भी मुझे मैसेज करके पूछते हैं, तो मैं लाजमी बच्चों को मैसेज करता हूँ। तो आपने लाजमी कोशिश करनी है कि इस तरीके से पेपर अटेम्प्ट करें कि हेडिंग्स बनानी है। फॉर एग्जांपल मॉलिक्यूलर फार्मूला एवोगैड्रोस नंबर आता है, एवोगैड्रोस नंबर की डेफिनेशन लिखें, नीचे उसका आप 6.02 मल्टीप्लाई 10⁻23 लिखें। इसके अलावा इसका रिलेशनशिप मोल के साथ क्या है वो लाजमी लिखें।
उम्मीद है आपको हमारी वीडियो पसंद आई होगी। मिलते हैं अगले वीडियो में। अल्लाह हाफिज।